हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में। सो गाइस, कमेंट्स एक ऐसा फीचर है जो कि आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाएगा, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, या फिर कॉटलिन हो, या फिर गो हो, या फिर सी हो, C++ हो। ये हर जगह आपको मिल जाएगा क्योंकि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी लैंग्वेज में। और ये बेसिकली आपके प्रोग्राम के लिए नहीं होता, ये होता है इंसानों के लिए, ठीक है। सो बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स बेसिकली टेक्स्ट होते हैं या फिर एक लाइन ऑफ कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। पाइथन उसे इग्नोर कर देता है। सो अगर मैं बेसिकली यहाँ पे लिखूँ प्रिंट दिस इज़ ए बेयर ब्रेड वीडियो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक लाइन ऑफ कोड लिखूँ और अगर मैं इसे रन करूँ, रन कर देता हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, दिस इज़ द बेयर ब्रेड वीडियो। ये लाइन यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ठीक है। सो जैसे मैं इसे अब क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि हमारा जो भी जितना भी कोड है पाइथन उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है, जब भी हम रन करते हैं। सो कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स बेसिकली होते हैं नोट्स, ठीक है। कमेंट्स के एक्चुअली दो यूज़ होते हैं। वो होते हैं, एक तो पहला यूज़ है नोट्स देना, ठीक है। नोट्स जैसे कि आपके एक प्रोग्राम होता है, काफ़ी बड़ा होता है प्रोग्राम, ठीक है। हो सकता है उसमें बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड्स हों, 1000, 4000, 5000 कोड्स लाइन्स ऑफ कोड्स हो। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको हमेशा याद नहीं रहेगा कि आपने अगर कुछ कोड करा है तो वो करता क्या है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और आपने काफ़ी महीनों के बेसिकली टाइम फ्रेम में उसे बनाया होता है, तो आपको याद नहीं रहता है कि आपने 3 महीने पहले अगर कुछ कोड करा था तो वो करता क्या है। तो आप क्या करोगे कि बेसिकली कमेंट लिख दोगे उस कोड के साथ कि ऐसा ऐसा करता है ये चीज़, ताकि आपके लिए भी बेहतर हो, ठीक है। आप अगर 3 महीने बाद भी आओ और आप उस कमेंट को पढ़ो तो आपको पता पड़े कि हाँ, ये पीस ऑफ कोड मेरे प्रोग्राम में ये काम करता है। और अगर आप कल को किसी और डेवलपर को अपना प्रोग्राम जो है वो दो, तो वो डेवलपर भी आपके प्रोग्राम को बड़ी आसानी से समझ सके, क्योंकि आपने हर जगह अच्छे से कमेंट करा होगा कि आपके जो पीस ऑफ कोड है वो करता क्या है, राइट। तो जैसे कि मान लो मुझे बताना है किसी डेवलपर को ये कि ये जो कोड है ये एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा हमारे कंसोल में, तो मैं कैसे करूँगा? मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट लिख दूंगा, ठीक है। और मैं कमेंट बनाने के लिए हैशटैग का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं हैशटैग लगाता हूँ यहाँ पे और उसके बाद में जो कुछ भी लिखूँगा वो एक कमेंट होगा, ठीक है। एक लाइन में जो कुछ भी लिखूँगा, अगर आपने एंटर दबा के या फिर रिटर्न की दबा के लाइन चेंज कर दी तो वो कमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हैशटैग हम लोगों ने लिखा और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट्स ए स्ट्रिंग इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। सो बेसिकली आपने ये जो है वो कमेंट लिखा है। याद रखिएगा इसके, अगर मैं यहाँ पर जाके इसके आगे अगर कुछ भी लिखता रहता हूँ तो वो भी कमेंट ही होगा, ठीक है, वो भी कमेंट का ही पार्ट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर या रिटर्न की दबाता हूँ और इसे कर्सर को नीचे ले आते हैं तो अब ये कमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है इसे पाइथन एक कोड की तरह एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग हटा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अगर आप 3 महीने बाद भी आते हो या फिर 4 महीने बाद भी आते हो, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हो, इस कमेंट को पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, राइट। इनफैक्ट अगर आपके पास एक ब्लॉक होता कोड का, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते थे कि ये जो पूरा ब्लॉक है ये क्या करता है, राइट। क्योंकि हम लोग बेसिकली डेवलपर्स हैं, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर्स नहीं है जो हमारे दिमाग में सब कुछ हमेशा स्टोर रहेगा, ठीक है। हमारे पास एक दिमाग है, ना कि हार्ड डिस्क, जिसमें हम लोग हर चीज़ राइट करते रह सकते हैं हमेशा के लिए। सो बेसिकली हम लोग भूल जाएंगे कि हमारा कोड जो है वो करता क्या है। और उस टाइम पे अगर हम लोगों ने ऐसे बेसिकली कमेंट लिखे होंगे अपने कोड में, तो हमें बहुत आसानी होती है समझने के लिए कि अब हमारा कोड में एक पीस ऑफ कोड जो है वो क्या कर रहा है हमारे प्रोग्राम में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, हमारे लिए भी। और अगर हमने किसी और को दिया अपना कोड तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि हाँ, एक पीस ऑफ कोड जो है हमारे प्रोग्राम में वो ये काम करता है या कुछ और करता है। सो गाइस, एक तो ये तरीका है, ठीक है, ये चीज़ है। एक तो ये यूज़ है कि हम लोग अपने लिए बेसिकली नोट्स बनाते हैं कमेंट्स में कि हाँ, हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से काम कर रहा है, और अलग अलग जगह हम लोग नोट्स बनाते हैं कि हमारे अलग अलग पीस ऑफ कोड जो है वो क्या काम करते हैं, राइट। एक जो दूसरा यूज़ है वो बेसिकली ये है कि हो सकता है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया और आप चाहते हो कि आप ये जानो कि अगर मैं इस लाइन ऑफ कोड को हटा दूं तो मेरा प्रोग्राम कैसे काम करेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो उस लाइन ऑफ कोड को या फिर उस पीस ऑफ कोड को हटा दो, फिर अपने प्रोग्राम को रन करो
और फिर देखो कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उसमें फिर आपको दोबारा से लिखना पड़ता है, ठीक है, अपने प्रोग्राम में उस लाइन या फिर पीस ऑफ कोड को, अगर आपको वो चाहिए हो। तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप उस पीस ऑफ कोड को ना कमेंट आउट कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं हैशटैग लगा देता हूँ, तो क्या होगा, याद रखिएगा, अगर आप ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो प्रिंट है ये भी एक कमेंट है, ठीक है। ये प्रिंट स्टेटमेंट जो पहले कोड था वो अब कमेंट है। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे। सो बेसिकली ये जो लाइन ऑफ कोड था पहले, वो अब एक कमेंट बन गया है, क्योंकि हैशटैग की बात आप कुछ भी लिखते हो, चाहे वो कोड हो चाहे वो प्लेन टेक्स्ट हो, सब कुछ सिंपली एक कमेंट है, ठीक है। और जिसे पाइथन इग्नोर कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा कोड की तरह। और आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मान लो कि आपने ये कमेंट कर दिया, ठीक है, और आपके पास एक और स्ट्रिंग है, मान लो आपके पास एक और पीस ऑफ कोड है जिसमें आप कह रहे हो दिस इज़ न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। सो मान लो कि आपके पास ये है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अब इसे रन कर सकते हो, ठीक है। आप इसे रन करके देख सकते हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और हमारे स्ट्रिंग जो है यहाँ पे प्रिंट हो गई कंसोल में, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपको मान लो कि आपको पसंद नहीं आए, ठीक है, आपने जो ये चेंजेस करे अपने कोड में वो पसंद नहीं आए। अब आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर दोगे या फिर आप इसे हटा दोगे, ठीक है। और आपने जो पहले कमेंट आउट करा था वहाँ पे इसे कमेंट हटा दोगे, यानी कि हैशटैग हटा दोगे, तो वो एक लाइन ऑफ कोड बन जाएगा। और अब आप देख सकते हो कि आप अगर इसे डिलीट कर देते, ठीक है, उसके बाद अपने चेंजेस में डालते प्रोग्राम में, और फिर आपको वो लगता कि यार चेंजेस सही नहीं है, तो आप अपना क्या करते, पहला वाला जो कोड है उसे दोबारा से लिखते। लेकिन यहाँ पे आपने बस अगर कमेंट का इस्तेमाल करा है, यानी कि हैशटैग का इस्तेमाल करा है, तो आपको करना कुछ नहीं पड़ा। आपने बस एक हैशटैग यहाँ पे लगाया कमेंट बनाने के लिए, ठीक है। आपने इसे कमेंट बनाया, फिर आपने अपने चेंजेस को चेक कर लिया यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे करा था नए चेंजेस लिख के। फिर अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप चेंजेस को या तो डिलीट कर सकते हैं, या तो आप वहाँ पे भी हैशटैग लगा सकते हैं। और अपना जो पुराना वाला कोड है आपको बस वहाँ से हैशटैग हटाना है, ठीक है। आपका कोड जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। सो ये जो है, ये दो यूजेस हैं इस कमेंट्स के बेसिकली पाइथन में और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो क्या अभी आप देख सकते हैं कि बेसिकली हम लोग हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं एक लाइन में कमेंट लिखने के लिए। मान लो अगर आपके पास मल्टीपल लाइन्स हैं कमेंट की, आप चाहते हो किस तरीके से आप लिखना चाहते हो, कोई भी कमेंट है, ठीक है, ऐसे लिखना चाहते हो, तो अब आप क्या करोगे, देखो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप लिखो कि आप हर लाइन पे हैशटैग डालो दिस इज़ कमेंट 1, ठीक है, उसके बाद आप डालो हैशटैग, दूसरी लाइन पे लिखो दिस इज़ कमेंट 2, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते चले आओ हैशटैग डाल के हर लाइन पे। और ये बेसिकली रेकमेंडेड तरीका है, पाइथन कहता है कि हाँ आपको इसी तरीके से करना चाहिए, स्टाइलिंग गाइडलाइंस में ये रेकमेंडेड तरीका है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो कि आप हर लाइन में हैशटैग डालो, उसके बाद अपना जो कमेंट है उसे कंटिन्यू रखो, ठीक है। और या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका है गाइस, हैशटैग हटा दो, ठीक है, और आप क्या करो, हैशटैग की जगह यहाँ पर आप लिखो 3 कोटेशन मार्क, ठीक है, 3 कोटेशन मार्क लिखोगे। और अब हम लोग इनके अंदर, ठीक है, अगर जो कुछ भी होगा, अगर मैं इसे कट यहाँ से करूँ और यहाँ पर डाल दूँ, तो अब बेसिकली ये क्या है, ये पूरी तरीके से कमेंट है गाइस, ठीक है। ये मल्टीपल लाइन कमेंट है, आप इसके अंदर जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, और ये मल्टीपल लाइन कमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल कोटेशन है गाइस 3, और 3 के सिंगल कोटेशन के बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे वो एक कमेंट होगा। सो गाइस इस तरीके से भी आप कमेंट दे सकते हो, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो मर्जी है गाइस आपकी कि आप चाहो तो हैशटैग का इस्तेमाल करो, चाहो तो आप इसका इस्तेमाल करो। पाइथन कहता है कि आपको हैशटैग का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको किसका इस्तेमाल करना है। सो गाइस ये था वीडियो है कमेंट्स के बारे में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको अपने कोड को हमेशा कमेंट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप बाद में और आपको पता ही ना पड़े कि आपने करा क्या था अपने कोड में, राइट, आपको याद ही ना रहे। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे डायरेक्टली लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग लिंक्डइन पे चैट कर सकते हैं। सो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।